नमस्कार। तो डेट है आज की 29 जून 2023 और 29 जून को जो था वो टेट आर्ट्स का पेपर जो था वो कवर किया गया था। इसका एक सेक्शन जिसमें जीके पूछी गई थी वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा सेक्शन है इसमें भी सोशल स्टडी पूछी गई है, मतलब जीके ही पूछी गई है इसमें भी एक तरह से। तो इस सेक्शन को जो है हम कवर करेंगे अभी। तो हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई फॉर विच मूवमेंट। तो बोलते हैं महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये किस आंदोलन के दौरान दिया था या फिर किस आंदोलन के लिए दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में ये नारा दिया गया था। बहुत बार डिस्कस हुआ है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं दीन ए इलाही वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो दीन ए इलाही जो था वो अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1582 में। ऑप्शन डी सही आंसर है। मैंने कहा था ना आपको कि अगर टेट का पेपर सीरियसली देना है आपको जाकर, तो एक बार हमने जो HPSSC के प्रीवियस पेपर सभी सेक्शन जो है वो डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं ना, उनको जाकर देखना। वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हुए हैं और डेफिनेटली जिन्होंने देखा होगा उनको डेफिनेटली हेल्प मिली भी होगी। आगे बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, उसके जो कुल सदस्य हैं वो कितने हैं। जब कुल आपसे पूछा गया है तो इसमें 5 परमानेंट होते हैं, 10 इसमें जो है वो इलेक्टेड होते हैं, तो 15 इसमें हो जाते हैं टोटल मेंबर। ऑप्शन सी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास। 64 में पूछते हैं हु इज़ द फेमस बुक रिटन बाय अश्वघोषा विच इज़ द। बोलते हैं अश्वघोष के द्वारा इनमें से लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो कौन सी है। इनमें से बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65। बोलते हैं रिहला के लेखक कौन है। तो रिहला के लेखक जो है वो कौन है। इनमें से इबन बतूता जो है रिहला के लेखक हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। सारे के सारे ये कवर हुए हैं HPSSC के प्रीवियस पेपर्स में, जब हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं वो। इलाहाबाद के 1857 का जो विद्रोह हुआ था इलाहाबाद में, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो था वो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इलाहाबाद में, इसका नेतृत्व जो है वो किया था। बोलते हैं विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर। ये तो शायद टेट में ही पहले पूछा गया है। सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये 7 बहनों का जो है वो भाग नहीं है। 68 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का जो है वो कौन सा भाग जो है वो लघु संविधान कहलाता है। तो देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बड़े ही आसान रिपीटेड क्वेश्चन थे। अब ये है कि टुकान क्या है। तो देखिए टुकान जो है एक पक्षी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं राज्यसभा कितने वर्ष के बाद भंग की जाती है। राज्यसभा देखो भंग की ही नहीं जाती। मैंने कितनी बार बताया है आपको कि ये परमानेंट बॉडी है। एक ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके 10 से 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और परमानेंट बॉडी है तो डिसॉल्व नहीं होती है। आगे बोलते हैं अली बंधु वर एसोसिएटेड विद। तो अली बंधु जो है वो खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। 72 में बोलते हैं एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा किसने दिया था। हु गेव द स्लोगन वन पर्सन वन एम्पायर वन लीडर। ये हिटलर के द्वारा जो था वो दिया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिटलर ने ये नारा दिया था। आगे बोलते हैं हु रोड द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके एक किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये रूसो के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी जो है वो रूसो सही आंसर हो जाएगा। बार बार कहता हूँ कि कोई भी आंसर का करेक्शन होता है तो टेलीग्राम पर बता दूंगा। आंसर की टेलीग्राम पर बताई जाएगी, आपको सेंड की जाएगी। जो फाइनल HP बूस्ट के द्वारा आंसर की जारी की जाती है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बोलते हैं भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही टेट सीरीज में बताया था। आगे बोलते हैं कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा करवाया गया था। तो बोलते हैं किंग ऑफ विच डेंसिटी बिल्ड द कंद्रिया महादेव टेम्पल। तो ये चंदेल शासक थे ना, उनके द्वारा ये बनवाया गया था कंद्रिया महादेव का जो ये मंदिर था। ये आपने ध्यान रखना है। 76 में क्या बोलते हैं भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है। व्हाट इज नोन एज की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए किसको कहा जाता है की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रियम्बल को कहा जाता है। हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना जो है वो उसको कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। पार्ट 3 भाग 3 जो है वो मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है।
ये आपने ध्यान रखना था, आसान ही था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, 78 क्वेश्चन में बोलते हैं विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंज। तो अरावली और विंध्या पर्वतमाला के बीच में कौन सा पठार स्थित है। बार बार बोलना पड़ रहा है, HPSSC के प्रीवियस पेपर समझ जाइए खुद ही, वहीं से क्वेश्चन आए थे। मालवा पठार, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो प्रेस का मुक्तिदाता कितनी बार बताया है, वो लॉर्ड मेटकाफ को कहा जाता है। ऑप्शन सी, लॉर्ड मेटकाफ को जो है ये कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता। 80 में बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारे। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन बुग्याल को संदर्भित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू बुग्याल। तो बुग्याल को वास्ट मेडोज इन द हाई माउंटेन, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये रेफर करता है, ये ध्यान रखना था। 81 के बाद 82 में बोलते हैं हु डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ये स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वो डिसाइड करते हैं कि बिल मनी बिल है या नहीं है, ये आपने ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का आइडिया जो है वो कहाँ से लिया गया है। हमारे पास 3 तरह की लिस्ट मैंने आपको बताई है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये कंकरेंट लिस्ट का आइडिया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। आगे बोलते हैं 84 में कौन सा ग्रह आकार में सबसे छोटा है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट पूछा गया है, तो मरकरी आपका बुध ग्रह सबसे छोटा है। जब भी कोई भी एग्जाम देने जाए प्लेनेट एक बार ज़रूर पढ़ लें, चाहे कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर जीके पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 84 के बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 85 नंबर क्वेश्चन है। बोलते हैं इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर वोन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो शायद पहला ही पार्ट जो हमारा टेट सीरीज का भी चला था 6-7 पार्ट में से, उसी में हमने 1913 जो था वो पढ़ा था कि इस दौरान जो है वो हुई है। अगले बोलते हैं क्वेश्चन में दुर्गपुर स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन कोलेबोरेशन विद विच कंट्री। तो बोलते हैं दुर्गपुर स्टील प्लांट जो है वो यूके, ब्रिटेन। ऑप्शन ए सही आंसर है, ब्रिटेन की सहायता से जो है वो स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं इन इंडिया हाउ मैनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन। तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। तो 9 हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 9 ऐसे स्टेट हैं जो कोस्ट लाइन जो है वो शेयर करते हैं। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है, ये आपने ध्यान रखना था। 88 में क्या बोलते हैं द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगेन इन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुई थी, ये इंग्लैंड से शुरू हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें, ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ। बोलते हैं ग्रिड किसका नेटवर्क होता है। तो ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अक्षांशों के समांतर और देशांतरों के यमोत्तर ये होते हैं, ये आपने ध्यान रखना था। 90 में बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर ज्वाइंड बाय। बेसिक NCERT के ही क्वेश्चन चले हैं ये अब। तो बोलते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका को ज्वाइन करता है इस्थमस ऑफ पनामा। ऑप्शन बी सही आंसर है। पनामा का जो भूडमरू मध्य है वो करता है, ये आपने ध्यान रखना था। 91 में बोलते हैं विच बुक वॉज रिटन बाय हेन त्सांग। तो इनमें से सी यू की किताब जो है वो हेन त्सांग के द्वारा लिखी गई है। शायद ये हमने HPGK में भी 1-2 बार पढ़ रखा है जहाँ तक मुझे ध्यान है। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं 92 में बोलते हैं ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड प्रोविंसेस वर कॉल्ड बाय व्हाट नेम। तो गुप्त साम्राज्य जो था उस टाइम प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था। तो प्रांतों को भुगती कहा जाता था। ऑप्शन बी भुगती जो है वो सही आंसर है, ये प्रांतों को कहा जाता था, ये आपने ध्यान रखना है, भुगती कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें 93 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं इन द वैदिक ईरा द कॉइन्स वर नोन एज। तो वैदिक जो काल था उसमें सिक्कों को क्या कहते थे। उसमें सिक्कों को जो था वो क्या कहा जाता था, शतमान जो था वो कहा जाता था। ऑप्शन बी जो है वो शतमान सही आंसर हो जाएगा। शतमान तो सही आंसर हो गया जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है 94 बोलते हैं वेयर इज़ द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस UNO सिचुएटेड। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब भी चर्चा में कभी आया तो हमने हेग इसका हेडक्वार्टर पढ़ा है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 95 में बोलते हैं वेयर वर द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको नाम भी कहते हैं। ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी में पूछा गया है TGT आर्ट्स में ही। तो देखो नाम जो है ये पहली समिट इसकी बेलग्रेड में हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है, बेलग्रेड। 96 में क्या बोलते हैं विच
ज्वाइंट प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र टू सॉल्व द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। तो सरदार सरोवर परियोजना ये स्टार्ट की गई है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन चलते हैं जी, आगे देखते हैं क्या है। बोलते हैं थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज प्रोवाइडेड। तो ये है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल शायद 243 नंबर डी है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 98 में बोलते हैं ओरिजिनली हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनली जब पूछा गया है तो 395 आर्टिकल है, 8 शेड्यूल जो है वो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। ये ओरिजिनली आपने ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं इन विच स्टेट इज कृष्णा सागर डैम। तो कृष्णा सागर डैम ये कहाँ पर पड़ता है, ये कर्नाटक स्टेट में जो है वो पड़ता है, ऑप्शन बी जो है वो कर्नाटका इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन में बोलते हैं हु स्टार्टेड द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज। तो विडो रीमैरिज को लेकर जो मूवमेंट चलाई गई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा चलाई गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सही आंसर हो गया। ये तो हमने हिस्ट्री के लिए चलाई है सीरीज, सफलता सीरीज इसको हम कहते हैं, तो सफलता सीरीज में हमने डिस्कस किया है। बोलते हैं विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। तो बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है एशिया को यूरोप से। 92 में क्या बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज ऑर्चर्ड ऑफ वर्ल्ड। तो विश्व का बाग किसको कहा जाता है, ये मेडिटेरेनियन रीजन को कहा जाता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है और इसी सीरीज में किया हुआ है जो प्रीवियस ईयर्स की है, एनसीईआरटी का तो बेसिक ही क्वेश्चन है। आगे क्या बोलते हैं 103 में बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, कब हुई थी। सभी को पता है आपको कि 1984 में हुई थी, परंतु कब हुई थी 1984 को, 3 दिसंबर को हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को ये मूवमेंट हुई थी। 104 में बोलते हैं द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय। तो कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा गया था, किसकी अध्यक्षता में भेजा गया था, मुझे ध्यान आ रहा है शायद पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, या तो एलाइड या NTHS एक पेपर में पूछा गया है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी सही आंसर है, इनकी अध्यक्षता में जो था वो ये कैबिनेट मिशन आया था। मैंने जब भी बताया है आपको कैबिनेट मिशन के बारे में तब हमने ये तो डिस्कस किया ही है और भी पॉइंट यहाँ से डिस्कस कर रखे हैं। आगे बोलते हैं हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो पॉलिटिकल गुरु है महात्मा गांधी जी के। आगे बोलते हैं 106 में क्या बोलते हैं हु सेड दीज वर्ड्स हिंदू एंड मुस्लिम आर टू आइज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड। तो ये किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की दो आंखें हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ये शब्द कहे गए थे सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है 107 क्वेश्चन। बोलते हैं लॉर्ड बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो बोलते हैं भगवान बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जो एनलाइटनमेंट उनको प्राप्त हुई थी वो निरंजना नदी, ऑप्शन ए सही आंसर है। निरंजना नदी के तट पर जो था वो प्राप्त हुई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री पूछी गई है, तो क्या है रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री। चलो डुरंड किसकी है आप बता दो कमेंट करके। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है 108 के बाद 109 है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में कब हुए थे, कब शुरू हुए थे। तो ये 1951 में स्टार्ट हुए थे, ऑप्शन सी सही आंसर। 1951 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन स्टार्ट हुए थे। 110 में बोलते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट लाइज बिटवीन मार्स एंड। तो देखिए बोलते हैं ना कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से ग्रह जो हैं वो मंगल और अरुण के बीच में आते हैं। तो अगर सूर्य से आप दूरी देखेंगे तो किस तरह से आते हैं, मार्स आता है और मार्स के बाद आता है जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद सैचुरन आता है और उसके बाद यूरेनस आता है। जुपिटर और सैचुरन ये जो है वो बीच में आते हैं, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो भारत के अधिकतर हिस्सों में जो है वो जलोढ़ मिट्टी एलिवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है, ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन में हु पॉपुलराइज्ड सैविज्म इन साउदर्न इंडिया। तो साउदर्न इंडिया में सैव मत को लोकप्रिय बनाया गया था नयनार के द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय। तो बोलते हैं जो नगर निगम और पंचायत के चुनाव होते हैं उनको कौन करवाता है। तो उनको जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो उनको
करवाता है। ये आपने ध्यान रखना था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। 114 में क्या बोलते हैं द सोर्स ऑफ इंडियन सोवरेनिटी इज, तो बोलते हैं भारत की संप्रभुता का स्रोत क्या है। भारत की संप्रभुता का स्रोत इनमें से ऑप्शन सी है पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114 के बाद 115 क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन राज्यसभा कैन बी, तो ये 250 है। ऑप्शन ए सही आंसर है। राज्यसभा में अधिकतर मेंबर होते हैं, उनकी संख्या 250 तक हो सकती है। आगे क्या बोलते हैं 116 में, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू येलो रेवोल्यूशन। तो ये जो पीली क्रांति है, येलो रेवोल्यूशन है, किससे संबंधित है। ये ऑयल सीड्स जो तिलहन होते हैं उनके उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं वेयर इज बांदीपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में ये बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। 118 में बोलते हैं विच रूलर कंट्रोल द सिल्क रूट। तो सिल्क रूट को कौन रूलर जो था वो कंट्रोल करते थे। इसको कंट्रोल करने वाले शासक थे कुषाण शासक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, कुषाण शासक। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है, कन्वर्टेड इनटू मार्बल। तो लाइमस्टोन। ऑप्शन बी सही आंसर है, ये कन्वर्ट हो जाती है मार्बल में। ये ध्यान रखना था। 120 में बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है अंटार्कटिका। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होना था इसका, अंटार्कटिका इसका सही आंसर है। तो ये हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इससे पहले 30 क्वेश्चन हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं। तो लगभग आधा से ज़्यादा पेपर हमने कवर कर लिया। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @tolexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो भी एग्जाम में आपकी हेल्प करती है वो आपको मिल जाती है। तो टेलीग्राम से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।